सीआईए की एक रिपोर्ट तहलका मचा देती है। दरअसल यह पहली बार होगा जब किसी युद्ध में अमेरिका कूदा और 38 दिनों के युद्ध के बाद उसी ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। अमेरिका के बस की बात नहीं है कि वो ईरान को पराजित कर दे। अमेरिका की अपनी कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है जिससे वह होर्मुज रूट को क्लियर कर दे। अमेरिका के पास कोई प्रोग्राम नहीं है कि जो यूरोपीय कंट्रीज या जो नाटो कंट्रीज ईरान वार के बाद उससे अलग होते चले गए, उन सब के बावजूद अमेरिका अपने आप को इस तरीके से रख पाए कि उसने जो किया सही किया। जब अमेरिकी राष्ट्रपति चीन जा रहे हैं तो उनके हाथ में जीत नहीं है बल्कि हार है। कई मुद्दों पर बात होगी, उसमें ईरान भी होगा, उसमें तेहरान भी होगा, उसमें रेयर अर्थ भी होगा, उसमें ट्रेड डील भी होगी, उसमें टैरिफ का जिक्र भी होगा और उसके जरिए किसानों के लिए क्या क्या माल किस रूप में अमेरिका एक्सपोर्ट करे चीन में, इस पर भी बात होगी। हथियारों की खरीद फरोख्त पर भी बात होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जैसे ही चीन के लिए रवाना होने के लिए अपने एयरफोर्स 1 में कदम रखते हैं, वैसे ही सीआईए की एक रिपोर्ट तहलका मचा देती है। सीआईए की यह रिपोर्ट खुले तौर पर कहती है कि दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति और अमेरिकी रक्षा मंत्री जिन बातों का जिक्र कांग्रेस के सामने और व्हाइट हाउस में कर रहे थे, उसकी कोई पुख्ता जमीन ही नहीं है। यानी ईरान हार चुका है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, ऐसा भी नहीं है। और जिस होर्मुज रूट को नाकेबंदी अभी आर्थिक तौर पर अमेरिका ने की हुई है, वो जब चाहे तब उसे मुक्त करा सकता है, तो ऐसा भी नहीं है। ईरान के क्रूज मिसाइल खत्म हो चुके हैं, ऐसा भी नहीं है। तो क्या वाकई पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने चीन के साथ जो बातचीत होगी उसमें चीन का वर्चस्व कहीं ज्यादा इस दौर में वो साउथ चाइना सी का वक्त हो या फिर पूरे मिडिल ईस्ट के भीतर उसकी पहुंच और पकड़ हो? और इन सब के साथ जो भारत, ब्राजील, रशिया, ईरान, साउथ अफ्रीका जो ब्रिक्स बनाए हुए हैं, संयोग से उसकी बैठक भी इसी बीच में होनी है जिस वक्त चीन पहुंच रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति। और सीजफायर के दौर में जो भी डिप्लोमेटिक कदम उठाने की कोशिश हुई, उसका पूरा लाभ ईरान ने उठाया। और ईरान ने उन कदमों को ही नहीं उठाया बल्कि उसके जरिए अपनी पुरानी परिस्थितियों को कहीं ज्यादा मजबूत कर लिया। देश के भीतर यानी ईरान के भीतर जिन 42 जगहों पर मिसाइल प्रोग्राम चल रहे हैं, उनमें से 70% दोबारा सक्रिय हो चुके हैं। होर्मुज रूट के इर्द गिर्द जो 33 जगह है जहां से मिसाइलें दागी जा सकती है और अमेरिकी युद्धपोत को नुकसान सीधे निशाने पर लेकर तब पहुंचाया जा सकता है जब वह उस सक्रिय रास्ते से गुजरे, वहां पर 33 पॉइंट हैं जिसमें से 30 पॉइंट सक्रिय हो चले हैं। और जिस न्यूक्लियर एस्पेक्ट का जिक्र अमेरिका आज से नहीं पिछले बरस जून के महीने में जब इजराइल ने अटैक किया था और अमेरिका का साथ था, उस वक्त से जिन बातों का जिक्र लगातार अमेरिकी कांग्रेस के भीतर यह कहकर ट्रंप प्रशासन करता रहा कि हमने पूरे तरीके से नेस्ता नाबूद कर दिया है उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और यह रिपोर्ट अमेरिकी खुफिया एजेंसी की है। देश के भीतर जिस कार्यक्रम को रोकने का जिक्र अमेरिका कर रहा और कह रहा था कि हमने खत्म कर दिया, वो सब कुछ सक्रिय है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट खुले तौर पर इस बात का जिक्र करती है, जिसको न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी छाप दिया, कि दरअसल अधिकांश मिसाइल स्थल जहां पर मिसाइलें बनती हैं, जहां पर लॉन्चर मौजूद हैं, जो कि भूमिगत यानी अंडरग्राउंड बंकर के तौर पर जो भी चीजें ईरान के भीतर मौजूद है उसको दोबारा से ईरान ने हासिल कर लिया है। महत्वपूर्ण तो यह भी है कि इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि ईरान ने होर्मुज पर स्थित 33 मिसाइल स्थलों में से 30 तक का परिचालन दोबारा शुरू कर दिया है। और इतना ही नहीं, ट्रंप प्रशासन जो ईरान की सेना को पूरे तरीके से ध्वस्त या कहें बर्बाद दिखाने के लिए सार्वजनिक दावा कर रहा था, उसको पूरे तरीके से अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने गलत करार दे दिया है। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दरअसल ईरान इन तमाम स्थलों के अंदर जो मोबाइल लॉन्चर्स होते हैं उसका उपयोग करके मिसाइलों को अन्य दूसरे स्थानों पर वह ले जा सकता है। इसका भी रूट उसने तय किया है, यानी 30 जगहों से वह सीधे तौर पर मिसाइल दाग सकता है। और जिस सक्रिय रूट से गुजरने वाले अमेरिकी युद्धपोत तैयारी कर रहे हैं कि किसी तरीके से यह ईरान के नियंत्रण से उसको मुक्त करा दिया जाए और तेल टैंकरों को कोई खतरा ना हो, तो ठीक इसके उलट जहां पर 30 जगहों पर सक्रियता रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की हो चली है, उसके बाद आप किसी भी युद्धपोत को उस नियंत्रण के दायरे में ला ही नहीं सकते हैं। और अगर लेकर आएंगे तो सीधा हमला आप ही पर होगा। यह मैसेज
अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट का है। और जो 3 मिसाइल स्थल पूरी तरीके से अभी भी मुश्किल बने हुए हैं, उन जगहों पर भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में काम तेजी से शुरू हो जाए। यानी इस पूरी प्रक्रिया में जो अमेरिका सीज फायर के जरिए डिप्लोमेटिक तरीके से चीजों को पटरी पर लाने की कोशिश कर भी रहा था, और लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति जो ये कह जिक्र कर रहे थे, हम ध्वस्त कर चुके हैं, हम कभी भी ध्वस्त कर देंगे, वो सारी बातें इसलिए इस दौर में अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट्स के जरिए ही खारिज होती है, क्योंकि इस रिपोर्ट में खुले तौर पर लिखा गया 70% मोबाइल लॉन्चर देश भर में तैनात हैं, और जो क्रूज मिसाइलों की जो आपूर्ति है, जिनका उपयोग खुले तौर पर जमीन या समुद्र से कम दूरी के टारगेट को लेकर जो साधा जा सकता है, वह भी सक्रिय हो चले हैं। यानी इसमें बैलिस्टिक मिसाइल शामिल है जो क्षेत्र को अन्य देशों पर निशाना बना सकती है, यानी खाड़ी देशों पर, जो खास तौर से इस दौर में यूनाइटेड अरब अमीरात पर निशाना बनाया गया, वह इन्हीं जगहों से निशाना बनाया गया। यानी यह रिपोर्ट खुले तौर पर जिन बातों का जिक्र कर रही है, उसमें इसमें साफ तौर पर लिखा गया कि दरअसल यह सिर्फ सैन्य खुफिया एजेंसी ही नहीं, बल्कि सैटेलाइट की तस्वीरें हैं, और जितने भी निगरानी के माध्यम होते हैं, उसका यह मैसेज है कि ईरान ने 90% भूमिगत मिसाइल भंडारण जो था, जो उसके प्रक्षेपण केंद्रों तक पुनः पहुंचने की परिस्थिति थी, जिसको माना जा रहा था कि अमेरिका ने रोक दिया है, आंशिक तौर पर या पूरे तरीके से 70 से 80% चालू हो चुके हैं। जिस तरीके से ईरान को लेकर युद्ध जीतने का ऐलान अमेरिका करते रह गया और उसकी अपनी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट ने बतला दिया दरअसल इसका कोई आधार ही नहीं है, तो ठीक वैसे ही अमेरिकियों के सामने जिस आर्थिक उन्नति का सपना अपनी यात्रा से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति दिखाकर निकले हैं, क्या वो हासिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? अब शायद यह सवाल ईरान को दुनिया के सामने एक नए सुपर पावर के तौर पर स्थापित कर सकता है। सवाल इस पर भी आकर खड़े हो चुके हैं। और अगर चीन खुले तौर पर ईरान के पक्ष में रहा, जैसे वो यूनाइटेड नेशन में बैठक के दौरान उसने माना कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हनन किया, उसने ईरान की सोवेनिटी पर हमला किया, जो नियम कायदे ईरान को हक दिलाते हैं, उसको काउंटर करने की कोशिश इजराइल के जरिए की गई, और इजराइल अमेरिका को साथ लेकर खड़ा हो गया, तो ऐसे में पूरे पश्चिम एशिया या मिडिल ईस्ट के भीतर अब नए संकेत यही है कि चीन अगर अमेरिका को आईना दिखला देता है इस शिखर सम्मेलन में ईरान को लेकर, तब अमेरिका क्या करेगा? और रेवोल्यूशनरी गार्ड जो इस वक्त ईरान की सत्ता को चला रहे हैं, स्ट्रेटजिकली वो कितने